आप सब जानते हैं कि इंडिया में कुछ नॉन बैंकिंग एरियाज भी हैं, मार्जिनल एरियाज भी हैं, जहाँ पे बैंक इतनी ज़्यादा अपने नेटवर्क को अच्छे से एक्सटेंड नहीं कर पाई है। तो वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए एक फैसिलिटी डेवलप की गई है जिसको अपन कहते हैं आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, AEPS शॉर्ट में। और यहाँ पे मैं आपको इसकी प्रोसेस समझाऊं तो बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है कि जो मार्जिनल एरिया हैं, जो नॉन बैंकिंग एरियाज हैं, खासकर जहाँ पे बैंक की ब्रांचेज नहीं है, वो माइक्रो ATM के थ्रू अपने फिंगरप्रिंट के थ्रू या फिर आधार के नंबर के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, छोटी अमाउंट जो है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, या और भी कुछ ऐसी जो सर्विसेज हैं जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस देते हैं, उन सर्विसेज को यहाँ से वो गेन कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। रिसेंटली इस सारे सिस्टम को लेके एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जितने भी सारे साइबर क्रिमिनल्स बैठे हैं जो पर्दे के पीछे रह के क्राइम कमिट करते हैं, खासकर जो ऑनलाइन ठगी हम पढ़ते हैं, उनके ये काफी क्रूशियल नजरों में आ चुका है। तो इसके लिए क्या क्या ये सिस्टम है, किस तरीके से इसको यूज किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा अपन करंट के हिसाब से देख सकते हैं। तो आधार enables payment system in India has recently been targeted by cyber criminals, resulting in unauthorized access to users बैंक accounts। ये सबसे बड़ा क्रूशियल टॉपिक है। और आप जानते भी हैं कि आफ्टर कोरोना पीरियड 2020 के बाद में साइबर क्राइम्स इंडिया में काफी ज्यादा हो रहे हैं, और ये साइबर क्राइम्स में जो सॉफ्ट टारगेट हैं वो सब के सब फाइनेंस स्कैम्स जो होते हैं उनके लिए किया जाता है। और इसमें ये जो सिस्टम डेवलप किया NPCI ने, इस सिस्टम को भी थोड़ा सा इसका जो वीक पॉइंट है इसको पकड़ के साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, कुछ ठग लेते हैं लोगों को, और उससे उनके जो हार्ड अर्न मनी होती है वो अनऑथराइज्ड पर्संस यूज कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें ये भी कंसेप्चुअल टॉपिक भी पूछा जा सकता है, बिकॉज कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंस, और फिर पूछा जा सकता है इसमें से कौन से सेंटेंस ट्रू हैं, कौन से ट्रू नहीं है। तो इसके लिए अपने को इसकी सिंपल प्रोसेस समझनी है। तो AEPS शॉर्टली आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम इज ए बैंक लेड मॉडल दैट इनेबल्स ऑनलाइन इन इंटरऑपरेबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एट पॉइंट ऑफ सेल। अब आपको सबको पता है कि पॉइंट ऑफ सेल POS सिस्टम या माइक्रो एटीएम्स वहां पे यूटिलाइज किए जाते हैं। अगर आप किसी नॉन बैंकिंग एरिया में जाते हैं तो वहां पे बैंक तक पहुंचना काफी ज्यादा फिजिबल नहीं हो पाता है, इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं हो पाता है। तो ऐसी कंडीशन में माइक्रो एटीएम्स होते हैं, और वहां पे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस जो किसी भी बैंक के होते हैं, जिनको अपन बैंकिंग मित्र भी बोल सकते हैं, उनके थ्रू इस आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को यूटिलाइज किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। और ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आप सब जानते हैं कि इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन को ज्यादा एक्सटेंड करने वाली जो एंटिटी है उसका नाम है NPCI, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन का एक जॉइंट वेंचर है। IEPS is intended to provide easy and secure access to banking services for the poor and marginalized segments of society। ये सारी की सारी जो फैसिलिटीज दी है NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ये जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई है, इसका मेन टारगेटेड एरिया जो है वो या तो कोई भी मार्जिनल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हो सकता है, जैसे अपन समझ सकते हैं कि जितने भी सारे अपने ईस्टर्न स्टेट्स हैं, नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, या इसके अलावा कोई जो रूरल एरिया है जहाँ पे बैंक एस्टेब्लिश नहीं हो पाए हैं, बैंक की ब्रांचेज नहीं हो पाई हैं, तो वहाँ पे ये इस तरीके से इस मेथड को यूज कर सकते हैं कि एक बार जब इनको ये बैंक अकाउंट खोला जाता है तो उनको आधार से लिंक किया जाता है। आधार से लिंक करने के बाद में जैसे ही वो ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ट्रांजेक्शन करते टाइम पे उनको आधार नंबर देना होता है, उनको बैंक अकाउंट नंबर देना होता है, और उसके बाद में जैसे ही वो पेमेंट ऑथराइजेशन मांगता है तो उनका अपना कोई बायोमेट्रिक जो आइडेंटिफिकेशन होती है उसके थ्रू वो अपना पेमेंट सिक्योर कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहीं पर स्कैमर्स की एंट्री होती है। और अगर वो किसी भी वे में कोई बायोमेट्रिक पहचान किसी भी यूजर की ले लेते हैं तो उसका मिसयूज करके ये क्या कर सकते हैं, आधार नंबर चुरा सकते हैं, ID ले सकते हैं, अगर उनकी कोई बायोमेट्रिक पहचान है उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस कर सकते हैं। इसके थ्रू जितने भी सारे यूजर्स हैं इनके लिए थोड़ा एक नुकसान का पॉइंट बन जाता है, लॉसफुल एक्टिविटी बन जाती है। ट्रांजेक्शन्स कैन बी कंप्लीटेड यूजिंग ओनली द बैंक नेम। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो ट्रांजेक्शन, जैसे मान लो आपको बैलेंस चेक करना है, आपको कोई अमाउंट ट्रांसफर करनी है, छोटी सी अमाउंट है, बड़ी सी अमाउंट है, आप कोई इंटरेस्ट पे करना चाहते हैं, EMI पे करना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा नहीं करना होता है, बैंक का नेम डालो, आधार नंबर डालो, और उसके बाद में जो भी फिंगर आपकी बायोमेट्रिक पहचान में फिंगरप्रिंट है उसके थ्रू आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये सिस्टम किसने डेवलप किया है, कंसिडर फॉलोइंग सेंटेंस में या स्टेटमेंट्स में पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI शॉर्ट में इसको बोलते हैं, कॉमनली नोन एज NPCI। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2008, और इसके ऑनरशिप किस किस के पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन।
फाइनेंशियल इंक्लूजन को एनपीसीआई ही भारत में क्या करता है, इतना ज्यादा डेवलप करता है, कई सारी फैसिलिटीज देता है। जैसे आपने रुपए डेबिट कार्ड देखा है, पीएम जनधन योजना में जितने भी सारे हमें डेबिट कार्ड दिए जाते हैं वो भी एनपीसीआई ने ही डेवलप कर रखे हैं। आप फास्टैग सर्विसेज देख सकते हैं, आईएमपीएस देख सकते हैं, यूपीआई भीम जो है, ये सारी की सारी सिचुएशन इन्होंने ही कंडीशंस को डेवलप किया है। तो इन्हीं ने आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम भी डेवलप किया है। इंटेंशन काफी अच्छा है, बट थोड़ा सा इसमें लूफहोल ये दिखता है कि जो अनऑथराइज एक्सेस करने वाले जो स्कैमर्स हैं वो इस पेमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई कस्टमर को मिसलीड कर सकते हैं या उनका जो अकाउंट है उसको गलत तरीके से एक्सेस कर सकते हैं।